अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान, टुडे विद हफीज़ खान के साथ। नाजरीन, ये पुरानी बात है, तकरीबन मैं आपको गुजारिश करूं कि 95-96 की बात है। मैं पोस्टेड था बतौर सिविल जज के। हमारा एक ज़िला है साउथ का, खानेवाल। तो एक रॉ में हमारी सिविल जज जो साहबान थे, उनकी 3-4 अदालतें थीं एक रॉ में। तो मेरी ये हमेशा से कोशिश रहती थी कि मेरी जो काज लिस्ट, जिसे पर्चा पेशी कहते हैं, कि जो केस आज की हेयरिंग के लिए लगे हुए हैं ना, वो एक कागज़ पे लिख कर, एक फहरिस्त बनाकर, उनका नंबर होता है, वो अदालत के कमरे के बाहर लगा दी जाती है। वो एक उसकी कापी जज साहब के पास होती है, एक जो पेशकार या रीडर होता है जो फाइलें उठा के देता है जज साहब को, एक उसके पास होती है। तो वो बारी बारी वो केस पुकारा जाता है, तो उस केस से मुताल्लिक जो फरीक हैं या जो वकला हैं वो आते हैं और पेश होते हैं। मेरी हमेशा से ये कोशिश होती रही थी कि मैं ठीक वक्त पर कोर्ट में बैठूं, और मुझे ये पूरा, ये मैं ऐसे वसूख से कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये शायबा हुआ कि मैं 2-4 मिनट लेट हो जाऊंगा, तो उस रोज़ मैंने कोर्ट का फिर रुख नहीं किया। मैंने उस रोज़ के लिए रुखसत ले ली ताकि मेरे लेट बैठने की वजह से काम मुतासिर ना हो। मैं ये करता था कि मेरे यहाँ जो अब पहला एक्सपेल होता है, केस बुलाते हैं, कुछ में वकला साहबान आते हैं, कुछ में वो कहीं और मसरूफ़ होते हैं, बड़ी अदालतों में मसरूफ़ होते हैं, वो नहीं आ सकते, या कहीं अपने वो घर से नहीं आ पाते, या उनके गवाह नहीं आए, तो हम उन केसों को इंतज़ार में रखना शुरू कर देते हैं। बहरहाल मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं 11-साढ़े 11 बजे तक तमाम काम से फ़ारिग होने के बाद जो मेरा फ़ैसले लिखवाने का काम होता था, उसमें मैं अपने फ़ैसले लिखवाने शुरू कर दूं, और फिर फ़ैसले टाइप होके आते हैं, उनकी करेक्शन करनी होती है, फिर साइन करने होते हैं, और उसी रोज़ वो वापस दिए जाते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, ताकि लोग उन फ़ैसलों की नकलें ले लें और वो ताख़ीर का शिकार ना हों। तो मैं मुसलसल काम में जुटे रहने की बजाय मैं अपना मैनेज इस तरह करता था, इसे कहते हैं कोर्ट मैनेजमेंट। तो कोर्ट मैनेजमेंट के असूल के तहत मैं 11:30 तक और हद 12 बजे तक कोर्ट का काम निपटाने के बाद मैं फ़ैसले लिखवाना शुरू कर देता था, और फिर फ़ैसले टाइप आते और मैं साइन कर देता, और फिर कोर्ट के जो टाइम होता था ख़त्म होने का या छुट्टी का, तो रुखसत का, तो रुखसत में उठ जाता था। मेरे साथ हमारे एक कुलीग थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। उनके कोर्ट में हर दम सुबह से लेकर शाम तक एक अज़दहाम की कैफियत होती थी। उनका जो जिस जगह उन्हें कहते हैं ऊपर स्टेज पर बैठे होते थे, उसके गिर्द भी वकला भी खड़े हुए हैं, उनके क्लर्क भी खड़े हुए हैं, और लिटिगेंट भी खड़े हुए हैं। नीचे जो कुर्सियाँ रखी हैं उन पर भी लोग बैठे हुए हैं, और काम होने को नहीं आ रहा, काम निकल नहीं रहा। किसी एक केस में वो ऐसे फंसते कि वो केस उनका कई घंटे चलता रहता, और फिर जब महीने के अख्ताम पर हमारी जो कारकर्दगी नापी जाती थी कि किसने कितने केस फैसला किए, तो उनका जो केसों का फैसलों का शुमार होता था वो सबसे नीचे होता था, और वो उनका काम नहीं निकलता था। हालांकि वो सुबह से लेकर कोर्ट का टाइम ख़त्म होने के बाद भी वो घंटा 2 घंटे शाम 5-6 बजे तक बैठे रहते थे, लेकिन काम नहीं कर सकते थे। तो ये होता था कि कोर्ट मैनेजमेंट का मामला था। तो उनका जो वकला साहबान ने और बाकी हमारे जो कलीग थे, उन्होंने मजाक में उनका नाम या उनके काम के हवाले से रख दिया कि लुक बिजी डू नथिंग, कि वो बहुत मसरूफ़ दिखते हैं लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। तो मैंने इस बात को देखा कि हमारे पूरे मुआशरे में हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेतहाशा लोग हैं जो देखने में तो बहुत मसरूफ़ होते हैं, लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन उनकी आउटपुट कुछ भी नहीं होती। मुझे उन लोगों से हमेशा एक अजीब सी नाखुशगवार वाइब्स आती हैं कि उन्होंने आपको अपने पास अपने ऑफिस में मिलने का टाइम दिया है, बुलाया है, आप उनके दोस्त हैं। वैसे तो ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, अगर कोई आपके दोस्त हैं तो आप उन्हें घर में बुलाएं, अपने फारिग वक्त में बुलाएं, वहीं का टाइम दीजिए। लेकिन हमारे यहाँ एक चलन है कि अगर आपके कोर्ट नहीं है, मैं वैसे दफ्तरों की बात कर रहा हूँ, तो लोग अपने दफातर में मिलने का वक्त देते हैं।
और फिर उनके लिए चाय आ रही है या बैठे हैं या गपशप कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी मोस्टली लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि आपको बुलाएंगे, दी मोमेंट आप उनके कमरे में जाएंगे हाथ मिलाकर वो आपकी खैरियत पूछेंगे, और उस वक्त कोई साथ में पड़ी हुई फाइल वो उठा लेंगे और उसकी वर्क गिरदानी शुरू कर देंगे। आप बैठे उनका मुंह देख रहे हैं, तो वो ये जाहिर करते हैं कि वो बहुत मसरूफ़ हैं, उनके सर पे बहुत काम का बोझ है। भी आपने किसी को बुलाया है तो उन्हें वक्त दीजिए। हाँ, थोड़ा वक्त, जितना 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, आप उनसे बात कीजिए और उनको फिर रुखसत कीजिए और फिर अपना काम देखिए। आपके सामने 2, 4, 5, 10 लोग बैठे हुए हैं, तो फिर कैसे आप यकसुई से उस फाइल को पढ़ सकेंगे? और वो फाइल भी ऐसी है कि वो मेरे ख्याल महीने गुजर जाते हैं और वही एक फ़ाइल मोटी सी पड़ी रहती है, जिसको बार बार आप उठाते हैं और मेहमानों को यही शो करते हैं कि आप बहुत मसरूफ़ हैं। तो यही लोग, इनके यहाँ ना अपनी पर्सनल मैनेजमेंट होती है, ना उनके पास अपने दफ्तर की मैनेजमेंट उनसे हो सकती है। उनके घर में, उनके कमरे में, उनका बेडरूम, उनका ड्राइंग रूम, उनका सिटिंग रूम, उनका किचन, वो बिल्कुल इसी तरह लगता है कि, और उर्फ़ आम में ये लुक बिज़ी डू नथिंग को अगर ये ख़वातीन के मामले में होता तो उनका फौहड़पन कहा जाता था। आपने किचन में भी देखा होगा, बाज़ ख़वातीन भी ऐसी हैं, मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करता हूँ कि वो लगी हुई हैं सुबह से शाम तक, जनाब ये हो रहा है, और आप समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई पाए पक रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, और सिर्फ वो चाय बना कर आती हैं तो लगता है कि उन्होंने पूरा किचन ऊपर से नीचे कर दिया, और एक अफरा तफरी का माहौल होता है, और उसकी जो आउटपुट होती है वो सिर्फ चाय के एक कप के तौर पर बरामद होती है। और ऐसी ख़वातीन भी होती हैं कि उन्होंने 2-2, 3-3 सालन बना लिए और किसी को ख़बर ही नहीं होती कि ये कैसे हो गया, घरदारी में कैसे हो गया। तो ये अज़रा है तफन्नुन। मैंने आपसे बात की कि हमारे यहाँ एक चलन है, ये पता नहीं दिखावा है, कोई आदत है, या किसी कोई और किस्म का रवैया है, या कोई अपनी बरतरी साबित करने का रवैया है, अपनी ज़हानत साबित करने का रवैया है कि लुक बिज़ी और डू नथिंग। जब भी आपको ये मेरी बात ज़हन में रह जाए तो अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो यकीनन आप ये मेरी बात अपने जहन में रिकॉल करेंगे, आप मुस्करा देंगे कि ये कौन कौन से असहाब हैं, कौन कौन सी ख़वातीन हैं जो दिखती तो बहुत मसरूफ़ हैं लेकिन काम वाम कुछ भी नहीं हो पाता। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलाग। ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस चैनल टुडे विद हफीज़ खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाले वीलाग हमारे जो है ना वो खुद ब खुद आप तक पहुँचते रहें और आपको किसी किस्म का कोई तरद्दुद ना करना पड़े। इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।